जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन था, ठीक है। और ये जो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी के थ्रू होगा उसी से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट फेज जो है अभी फाइनल मोड में है। आज उसका गांधी मैदान में ज्वाइनिंग भी सारे कैंडिडेट को दिया जाएगा। और वैकेंसी का जो सेकेंड फेज है, ठीक है, वो भी आज ऑलमोस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा वेबसाइट पे और कल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है इस बार फर्स्ट टाइम जो है 6 to 8 बीपीएससी के थ्रू होगा, क्योंकि पिछला वैकेंसी में 6 to 8 नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, ठीक है, कि 6 to 8 में बीएड वाला एलिजिबल होगा या नहीं होगा, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, उसी को लेके हम, ठीक है, उसी सब के पॉइंट पे हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आप यदि शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 6 to 8 टीचर, ठीक है। आप 6 to 8 टीचर बिहार में, ये बिहार के लिए है, ठीक है। बिहार में यदि आप 6 to 8 टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डिग्री होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी पात्रता परीक्षा, ठीक है, आपको पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक, अर्थात आप जो है किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। आप यदि किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप जो है 6 to 8 बनने के लिए एलिजिबल हैं। देन आफ्टर उसके साथ और क्या चाहिए, आपको जो है बीएड की डिग्री चाहिए या डीएलएड की चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डीएलएड ही, जैसे 1 to 5 में था कि सिर्फ डीएलएड वाला, ठीक है, टीचर बना, लेकिन नहीं, इसमें आपको जो है या एक तो ग्रेजुएट होना है, उसके बाद आपके पास या तो बीएड या तो डीएलएड का, ठीक है, इस दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप सीटेट या बीटेट का पेपर 1 जो होता है 1 to 5 के लिए होता है, 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। तो इसलिए आप सीटेट और बीटेट दो में से कोई एक, यदि आप सीटेट पेपर 2 पास हैं तो बीटेट का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बीटेट यदि पेपर 2 है तो सीटेट का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले तो स्नातक, बीएड या तो डीएलएड, ये दो में से कोई एक, और सीटेट बीटेट में से कोई एक पेपर सेकंड पास होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था 9 और 10 और 11 और 12 में सब्जेक्ट वाइज टीचर बनता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है, हाँ, एक तो साइंस का टीचर बनता है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका एसएसटी का, सोशल साइंस का, और तीसरा जो है लैंग्वेज का, ठीक है। ये 3 तरह के टीचर बनते हैं। अब तीनों के लिए देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पे देखिए, यदि आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, अर्थात गणित और विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो गणित और विज्ञान का टीचर बनेगा वो मैथ्स भी पढ़ाएगा और, ठीक है, आपको साइंस भी पढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है 6 to 8 में गणित और विज्ञान का संयुक्त पद होता है, ठीक है। इसमें कोई अलग से पद नहीं होता है कि आप गणित का अलग है, विज्ञान का अलग है, ठीक है। इस हेतु आपको गणित या विज्ञान समूह से किसी भी विषय से स्नातक होना जरूरी है, अर्थात गणित और विज्ञान के सब्जेक्ट में से किसी एक समूह से, जैसे आप गणित से ग्रेजुएट हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, बायो हो, बॉटनी हो, ठीक है। इवन दैट कि आप यदि बीसीए या एमसीए, इवन कि आप बीटेक, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं तो ये सब साइंस में काउंट होगा। गणित एंड विज्ञान, मैथ एंड साइंस में काउंट होगा। आप बीटेक वाला भी यदि बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 पास हैं तो आप भी जो है 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं साइंस का, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन आफ्टर आगे देखेंगे कि भाषा विषय का, भाषा विषय के लिए, इसके लिए भाषा विषय तथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि, ठीक है, ऑनर्स या सब्सिडी विषय में पठित होना चाहिए। अर्थात जो है ये सारे सब्जेक्ट या तो सब्सिडरी में या तो आपका ऑनर्स पेपर, सपोज किसी ने हिंदी से ऑनर्स किया है, या किसी ने सपोज कि आप हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं लेकिन सब्सिडरी में आपने हिंदी रख रखा है, तो भी आप लैंग्वेज का टीचर बन सकते हैं 6 to 8 के लिए, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि सपोज कि आप अंग्रेजी ऑनर्स हैं और सब्सिडी में संस्कृत है, तो आप संस्कृत, इंग्लिश का भी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और संस्कृत किसी में से एक के लिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत की अलग अलग सीटें होती है, ठीक है। लैंग्वेज में जो है अलग अलग, जैसे हिंदी का जो टीचर बन गया वो इधर नहीं पढ़ाएगा या इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा उसको, ठीक है। तो अंग्रेजी का अलग है, उर्दू अलग, संस्कृत अलग, इसी तरह से ये सब का अलग अलग, लेकिन उधर साइंस में था, चारों कंबाइन था। आगे देखते हैं, आगे है कि सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान में जो है, इनमें सामाजिक विज्ञान का किसी भी विषय से आपको स्नातक अर्थात ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, कॉमर्स स्नातक को भी सामाजिक विज्ञान के लिए पात्र माना जाएगा, अर्थात यदि आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो आप
आपको सामाजिक विज्ञान का ही टीचर माना जाएगा, अर्थात आप जो बीटेट या सीटेट पास करेंगे वो सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ पे जब फॉर्म डालेंगे तो उसमें आपको सामाजिक विज्ञान ही चुनना होगा यदि आप कॉमर्स से भी स्नातक होते हैं। अदरवाइज इधर जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको सामाजिक विज्ञान में काउंट किया जाएगा। आई होप आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए आज इतना ही। एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो एक बार जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे हर एक एग्जाम का अपडेट और स्टडी से रिलेटेड बेहतरीन मटेरियल आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेगा। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।